हेलो फ्रेंड्स, बिहारी सपोर्ट में आपका स्वागत है। आज 10th क्लास के अध्याय 6 के जैव प्रक्रम के बारे में पढ़ेंगे। तो जैव प्रक्रम किसे कहते हैं? जैव प्रक्रम को हम इंग्लिश में बायो प्रोसेस कह सकते हैं। जैव मीन्स बायो, प्रक्रम मीन्स प्रोसेस। ठीक है, तो आज हम देखेंगे कि बायो प्रोसेस में क्या क्या पढ़ना है। हम जैव तथा अजैव में कैसे अंतर स्पष्ट करते हैं। तो जैव किसे कहते हैं एट फर्स्ट, और अजैव किसे कहते हैं उसको के बारे में जानना होगा। तो जैव हम सजीव को कहते हैं जिसको लिविंग थिंग्स कहते हैं, और अजैव उस वैसे चीज़ को कहते हैं जिसको निर्जीव कहते हैं। अजैव मीन्स हो गया आपको नॉन लिविंग थिंग्स, और अजैव मीन्स हो गया लिविंग थिंग्स। जैव मीन्स क्या हो गया? लिविंग थिंग्स। लिख लेंगे आप लोग इस चीज़ को। जैव मीन्स लिविंग थिंग्स हो गया, और अजैव मीन्स अजैव को नॉन लिविंग थिंग्स कहेंगे। नॉन लिविंग थिंग्स, ठीक है। जैव को लिविंग थिंग्स और अजैव को नॉन लिविंग थिंग्स बोलते हैं। तो इसमें अंतर देखते हैं कि अंतर क्या है इसमें। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपके दैनिक जीवन में भी उपयोगी चीज़ें हैं कि लिविंग थिंग्स क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स क्या है, मीन्स सजीव क्या है, निर्जीव क्या है, ये जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो देखते हैं, यदि हम कुत्ते को दौड़ते देखते हैं या गाय को जुगाली या गली में एक इंसान को जोर से चीखते हुए देखते हैं तो हम समझ जाते हैं कि ये सजीव है। यदि कुत्ता, गाय या इंसान सो रहे हों तो क्या तब भी हम यही सोचेंगे कि सजीव हैं? लेकिन हम ये कैसे जानेंगे? इस बात को जानना बहुत ज़रूरी है कि आखिर हम जानेंगे कैसे इस चीज़ों को। ठीक है, कि वे सजीव हैं, इनमें से कुछ कहेंगे कि वे हरे दिखते हैं। जैसे कि पौधे के बारे में अगर ले लिया जाए तो वो हरे दिखते हैं तो वो सजीव हैं। लेकिन उन पौधों के बारे में क्या कहेंगे जिनकी पत्तियां हरी ना होकर अन्य रंग की होती हैं? क्या ये सजीव हैं या निर्जीव हैं? यहाँ पे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। तो वे समय के बाद वृद्धि करते हैं, अतः हम कहते हैं कि वे सजीव हैं। जो समय के साथ वृद्धि करते हैं उन्हें हम कहते हैं कि सजीव हैं। दूसरे शब्दों में देखा जाए, हम सजीव में सामान्य प्रमाण के तौर पर कुछ गतियों का विचार करते हैं कि जैसे कि गति करता है, ग्रोथ कर रहा है, या फिर ट्रैवल कर रहा है, तो हम उसे कहेंगे कि ये सजीव है। वे वृद्धि संबंधी या अन्य गतियाँ हो सकती है, जैसे कि वो वृद्धि करता है या फिर गति करता है। तो लेकिन वह पौधे भी सजीव हैं जिनमें वृद्धि परिलक्षित नहीं होती है। वृद्धि दिखती नहीं है जिसमें। तो हम उसे कैसे समझेंगे कि वो सजीव है या निर्जीव है? तो कुछ जंतु जैसे सांस लेते हैं परंतु जिसमें गति स्पष्ट नहीं दिखाई देती है, तो उसे हम कैसे कह सकते हैं कि वो सजीव हैं? अतः दिखाई देने वाली गति जीवन में परिभाषित लक्षण के लिए पर्याप्त नहीं है। तो इससे हम ये नहीं कह सकते हैं कि वो सजीव हैं। ठीक है, लेकिन इसके बारे में जानना तो जरूरी है। तो अति सूक्ष्म स्केल पर होने वाली गतियां आँखों को दिखाई नहीं देती है। जो एकदम स्मॉल स्केल में जो ग्रोथ हो रहा है, क्या हम इसे देख के कह सकते हैं? जो दिखाई नहीं देती है लेकिन ग्रोथ तो हो रही है, तो इस बेसिस पे भी कह सकते हैं कि वो सजीव है। उदाहरण के लिए अणुओं की गति, अणु मीन्स मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल में जो स्पीड होता है, ठीक है, उसको देख के क्या यह अदृश्य आणविक गति जीवन के लिए आवश्यक है? यदि हम यह प्रश्न किसी व्यवसायी जीव विज्ञानी से करें तो इसका उत्तर सकारात्मक होगा। वास्तव में अगर विषाणु के अंदर आणविक गति नहीं होती है, मीन्स विषाणु जो हुए, वायरस जो हुए, वो जब वो एक्चुअली में एक्टिव नहीं होते हैं, जब इन्वायरमेंट में रहेंगे तब वो एक्टिव नहीं होंगे। मतलब जब तक वे किसी कोशिका को संक्रमित नहीं करते हैं, मीन्स किसी भी बॉडी में, किसी भी सेल में जब तक वो नहीं जाता है वायरस, तब तक वो वायरस नॉन लिविंग थिंग्स कहलाएगा। और जैसे ही किसी बॉडी में चला गया तो वो क्या कहलाएगा? एक्टिव कहलाएगा, मीन्स लिविंग थिंग्स कहलाने लगेगा।
मीन्स उसे किसी माध्यम की आवश्यकता होती है विषाणु को, कि वो कह सके कि हम सजीव हैं या निर्जीव हैं। अतः इसी कारण का विवाद बना हुआ है कि वास्तव में सजीव है या निर्जीव, वायरस सजीव है या निर्जीव। तो यहाँ पर यह स्पष्ट हो जाता है कि जब तक वायरस इन्वायरमेंट में रहेगा, उसे किसी बॉडी नहीं मिलेगी, तब तक वो विषाणु निर्जीव कहलाएगा। और जब भी किसी बॉडी में चला गया और उसे इन्फेक्टेड कर दिया, तो वो क्या कहलाएगा? सजीव कहलाएगा। जीवन के लिए आणविक गतियाँ क्यों आवश्यक है? पूर्व कक्षा में हम यह देख चुके हैं कि सजीव की संरचना संगठित होती हैं। इसमें ऊतक होते हैं, ऊतकों में कोशिकाएं होती हैं, कोशिकाओं में छोटे छोटे घटक कोशिकाएं सेल होती हैं। मीन्स ऊतक किसे कहते हैं? टिश्यू को ऊतक कहते हैं, जो बहुत सारे सेल को मिलके बनता है। ठीक है। और कोशिकाओं में छोटे घटक होते हैं। सजीव भी वह संगठित एवं सुव्यवस्थित संरचना समय के साथ साथ पर्यावरण के प्रभाव में विघटित होने लगती है। यदि यह व्यवस्था टूटती है तो जीव और अधिक समय तक जीवित नहीं रह पाएगा। अतः जीवों में के शरीर को मरम्मत तथा अनुरक्षण की आवश्यकता होती है। ठीक है। अनुरक्षण मीन्स हो गया आपको मेंटेनेंस, मीन्स मरम्मत और मेंटेनेंस की ज़रूरत होती है, क्योंकि ये सभी संरचनाएं अणुओं से बनी होती है। अतः उन्हें अणुओं को लगातार गतिशील बनाए रखना चाहिए। सजीवों में अनुरक्षण प्रक्रम कौन से हैं, इसे भी जानना है। तो देखते हैं क्या है। पहले ये कंफर्म याद हो गया होगा आप लोग को कि लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स क्या होता है। वैसे जीव जो गति कर सकते हैं, बढ़ सकते हैं और फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, उनमें ग्रोथ है, हो सकता है प्लांट वगैरह है, पौधे जो हैं जिसमें चल नहीं सकते हैं, लेकिन वो भी सजीव कहलाएंगे, वो भी लिविंग थिंग्स कहलाएंगे। ठीक है। आदमी हो गया, जितने भी लिविंग थिंग्स हैं वो सब लिविंग थिंग्स हैं। और नॉन लिविंग थिंग्स क्या हुआ? जिसमें कोई ग्रोथ नहीं है। ठीक है। किसी प्रकार का उसमें ग्रोथ नहीं हो रहा है, वृद्धि नहीं हो रहा है, और वो चल नहीं सकता है, दौड़ नहीं सकता है, भाग नहीं सकता है, उसके बॉडी में मेटाबॉलिक एक्टिविटी नहीं हो रही है, तो इस बेसिस पे हम उसे कह सकते हैं कि वो नॉन लिविंग थिंग्स है। तो आपको ये चीज़ तो समझ में आ गया। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि मीन्स वीडियो कैसा लगा। इस पे और भी वीडियो बनाएंगे। ठीक है। थैंक यू।